the government release all prisoners, release the curfew. लोकसभा में ऐसा क्या हुआ कि अध्यक्ष ओम बिरला को भयंकर गुस्सा आ गया? किस बात पर विपक्षी दलों के सदस्यों को अल्टीमेटम दिया गया? किन सांसदों को पूरे मॉनसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपमान का आरोप लगा दिया? खड़गे के आरोप पर पीयूष गोयल ने जवाब भी दिया, लेकिन क्या? तमाम सवाल और उनके जवाब, संसद में कार्यवाही कहां तक पहुंची, जानेंगे सब कुछ अपने खास शो संसद में आज में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकसभा। संसद के मानसून सत्र का 6वां दिन दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। जेवलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। इसके लिए उन्हें सदन ने शुभकामनाएं दी। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा जी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने द्रौपदी मुर्मू को भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर बधाई दी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण की। इससे देश में नई ऊर्जा, संचार, समाज के सभी तबकों के अंदर नया उल्लास है। हमारे जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पिछड़े वर्ग, समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। मैं सदन की ओर से भी उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कार्यवाही आगे बढ़ी और हंगामा होने लगा। नो। विपक्षी दलों के सदस्य तख्तियां लेकर ओम बिरला के नजदीक पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष नाराज हुए। ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा, सदन की मर्यादा के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, आप जिस विषय पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, सरकार उस विषय पर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप सदन के अंदर तख्तियां लाना छोड़ दें। माननीय सदस्य प्लीज, नहीं तो मुझे सदन की मर्यादा के लिए कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठे। सरकार चर्चा करने को तैयार है। जाइए, सीट पर बैठिए, जाइए, मैं कराता हूं चर्चा। आप जाइए, तख्तियां नारेबाजी करने आओ, चर्चा करने आओ। यहाँ पे आप चर्चा करिए। ये सदन चर्चा समाज के लिए है। जाइए आप। माननीय सदस्य, ठीक तरीका नहीं है आपका। ओम बिरला की इस चेतावनी के बावजूद विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा नहीं रुका। अब ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों को सीधी चेतावनी दी। माननीय सदस्य, कोई भी तख्ती लेकर आएगा, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, उसको सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो 3 बजे मैं चर्चा शुरू करने को तैयार हूं। और अगर आप तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं तो 3 बजे बाद आप तख्तियां नाराबाजी करने का आपको अधिकार इस सदन से बाहर होगा। 3 बजे बाद तख्तियां और नारे लगाने का अधिकार आपको सदन से बाहर होगा। इस तरीके से सदन नहीं चल सकता। देश की जनता चाहती है सदन चले, और इसलिए मेरा आग्रह, अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं कि 3 बजे बाद जो माननीय सदस्य आसन के सामने तख्तियां लाकर सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं, 3 बजे बाद उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका सदन के बाहर मिलेगा। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 3 बजे लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। सदस्यों ने अपने पेपर सदन के पटल पर रखे। इस बीच संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की बात का उल्लंघन करते हुए तख्तियां सदन में लाई जा रही हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। स्पीकर साहब ने बहुत नाराजगी प्रकट करते हुए ये कहा है कि तख्तियां नहीं ले आना है। अगर तख्तियां ले आता है तो उन लोगों को एक्शन लिया जाएगा, ऐसे स्पीकर साहब ने कहा है। फिर भी तख्तियां ला रहे हैं, तो इसीलिए
मैं आग्रह करता हूं जो स्पीकर साहब ने इस सदन में बोला है, स्पीकर साहब ने इस सदन में जो आदेश किया है उसका उल्लंघन हो रहा है। It is a clear violation of the honorable speaker's direction. I would urge you to take strict action against the people who are bringing the placards in the house. This is my request to you, sir. लोकसभा में नियम 377 के तहत आने वाले मामले उठाए गए। इस दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने हंगामा कर रहे सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष की बात याद दिलाई, लेकिन फिर भी हंगामा नहीं रुका, जिसके बाद कांग्रेस के 4 सदस्यों को मॉनसून के पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कुछ माननीय सदस्य निरंतर प्ले कार्ड आसन के सामने दिखा रहे हैं जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय स्पीकर महोदय ने भी इस संबंध में आपको चेतावनी दी थी, मैं उसको दोहरा रहा हूं। चेयर के पास कोई विकल्प नहीं होगा कि वो आपके नाम नेम करे। कृपा करके इस चेतावनी का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के प्लेकार्ड न दिखाएं। मैं नियम 374 के अंतर्गत हठपूर्वक और जानबूझकर लगातार सभा के कार्य में बाधा डालकर अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए आप सभी का नाम लेता हूं। श्री मणिकम टैगोर जी, श्री टी.एन. प्रतापन जी, सुश्री ज्योतिमणि जी, सुश्री रामैया हरिदास जी। माननीय मंत्री जी ने सदस्यों के निलंबन हेतु प्रस्ताव पेश किया है। सर मैं ये भी कहना, हाँ ठीक है। अब मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि श्री मणिकम टैगोर, श्री टी.एन. प्रतापन, सुश्री ज्योतिमणि, सुश्री रामैया हरिदास जो इस सभा के सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों को तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। इसके साथ ही लोकसभा की कार्रवाई को 26 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 26 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा होने लगा। आज की तस्वीर भी कुछ पिछले दिनों सरीखे ही थी। विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महंगाई के मुद्दे पर बहस करने के लिए खड़े हुए। इन्फ्लेशन के बारे में, प्राइस राइज के बारे में, महंगाई के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि वित्त मंत्री सीतारमण के आते ही चर्चा होगी। पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मैं समझता हूँ विपक्ष चर्चा से भाग रही है। विपक्षी राज्यों ने पेट्रोल पे आज तक डीजल पेट्रोल पे कम नहीं किया टैक्स। चर्चा तो ये लोग भाग रहे हैं, सरकार चर्चा चाहती है। विपक्ष पे मैं आरोप लगाता हूँ। राज्यसभा में हंगामा ज्यादा घुल मिल गया तो महज 14 मिनट के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे से फिर शुरू हुई, लेकिन हंगामा नहीं रुका। विपक्ष ने राज्यसभा में आक्रामक तरीके से नारेबाजी की। पीठासीन डॉक्टर सस्मित पात्रा विपक्षी दलों के सदस्यों को शांत रहने की अपील करते रहे। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता बेबुनियाद बातों से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिख ये दावा किया कि एक वरिष्ठ नेता का जानबूझकर अनादर किया गया। कहा गया कि आज राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसी सीट पर बैठाया गया जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हम वरिष्ठ नेता के प्रति दिखाए गए इस अपमान का अपना विरोध जताने के लिए लिख रहे हैं। पीयूष गोयल ने इस पर जवाब भी दिया, सुनिए। इन्होंने एक आरोप लगाया कि आज सुबह के कार्यक्रम में माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सही स्थान नहीं दिया गया। मैं बताना चाहूंगा पूरे सदन को कि आज से 2 दिन पहले सैटरडे को हाउस का प्रोग्राम था।
पार्लियामेंट का, उसमें माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को प्रधानमंत्री जी के साथ उसी बेंच में सेंट्रल हॉल में उसी कुर्सी पे रखा था प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तीनों को एक साथ रखा। वो हाउस का फंक्शन था, उसमें तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आए ही नहीं। मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का फेयरवेल था, चेयरमैन ने बुलाया था, स्पीकर ने बुलाया था, उसमें तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आए ही नहीं और कुर्सी खाली पड़ी रही। आज जो कार्यक्रम था वो होम मिनिस्ट्री के तहत जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जो वारंट ऑफ प्रोटोकॉल है, उसके तहत सीटिंग हुई थी। उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 7वीं कड़ी में आते हैं, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ मिनिस्टर्स, आउटसाइड द स्टेट, एक पूरा सिस्टम है। और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आते हैं, उस कड़ी के हिसाब से जाते तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तीसरी रो में, थर्ड रो। हमने जब देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पहली रो, हमें बड़ी खुशी हुई कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में तीसरी रो के बदले उनको पहली रो में रखा गया। फिर भी जब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि मैं एक कोने में, तो जो स्टाफ था उन्होंने आके हाथ जोड़ के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कहा आप और बीच में आ जाए। मेरी आंखों के सामने उनको रिक्वेस्ट किया गया कि वो और बीच में आ जाए, तब उन्होंने ठुकरा दिया, मना किया। हंगामे का शोर तेज होता गया और राज्यसभा की कार्यवाही को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। The House stands adjourned till 4 p.m. राज्यसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे फिर शुरू हुई। सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाता रहा। राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा ने नियम 259 के तहत पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। उन्होंने कहा कि सदस्य वेल में हैं और चर्चा हो रही है, पहले सदन को ऑर्डर में लाएंगे फिर चर्चा हो। बात भी नहीं सुनते। 259 का पालन करें सर, रूलिंग दें, आप हम सबके चेयरमैन हैं। विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया। विचार रख रहे सांसदों के पीछे प्ले कार्ड्स ले जाकर दिखाए जाने लगे। हंगामा देख सदन की कार्यवाही को 5 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। The House stands adjourned for 10 minutes. I'm adjourning the House for 10 minutes. 5 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामा नहीं थमा। पीठासीन डॉक्टर सस्मित पात्रा ने सभी सदस्यों से कहा कि वे सदन की मर्यादा में रहने के साथ ही नियमों का पालन करें और कार्रवाई आगे बढ़ी। अब चलते हैं आज की जरूरी बात पर। आप सांसद राघव चड्ढा ने लिखित रूप से पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी पर सवाल किया। इस पर केंद्रीय मंत्री रोमेश्वर तेली ने जवाब में बताया कि साल 2021-22 में पेट्रोल के दामों में 78 बार बढ़ोतरी हुई और डीजल में 76 बार बढ़ोतरी की गई है। तो ये थी संसद में आज की कार्रवाई। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे सभी अपडेट्स के साथ। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।